ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अयोध्या में शुरू हुआ जमीनी विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है कि प्रदेश के कुछ नेताओं अफसरों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में नियमों का उल्लंघन करते हुए राम जन्मभूमि के पास कौड़ियों के दामों में जमीन खरीदी है। इस घोटाले में महर्षि रामायण ट्रस्ट के साथ बीजेपी के 2 विधायकों का भी नाम सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे भाजपा नेताओं और अफसरों का होलसेल करप्शन बताया है। बता दे, राम जन्मभूमि के आसपास स्थित जमीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सूबे की योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी गठित की है और उन्हें 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी के सभी अफसर इस लूट में शामिल है। ये अफसरों और नेताओं का होलसेल करप्शन है। राम मंदिर ट्रस्ट हाईकोर्ट के आदेश पर बना था, इसलिए इसकी जांच भी हाईकोर्ट के स्तर पर ही होनी चाहिए। सरकार इसमें जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। कोई जिलाधिकारी अयोध्या के मेयर की भूमिका की जांच कैसे कर सकता है? प्रियंका गांधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। वहीं प्रियंका गांधी ने इस दौरान इस पूरे मामले में बसपा प्रमुख मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए, अगर आप पिछले 2 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है।
मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए हैं चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राम के नाम पर मुनाफखोरी भगवान राम के साथ विश्वासघात है। भाजपा नेताओं ने न केवल पाप किया है बल्कि अभिशाप को भी न्योता दिया है। प्रधानमंत्री ने इस खुली लूट के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? क्या यह भगवान राम के साथ विश्वासघात नहीं है? वहीं इससे पहले राहुल गांधी भी इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट के सहारे बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक हिंदू सत्य के मार्ग पर चलता है और एक हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।